अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये वाकई एक स्टोरी है, कहानी एक फ्रॉड की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ, आज मैं आपसे एक स्टोरी अपनी शेयर करना चाहूँगा। ये एक ऐसी सदी की बात है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। सदी से मुराद ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एजिड नहीं हूँ, लेकिन ये उस दौर की बात है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। और यूनिवर्सिटी का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिस टाइम में जो हर स्टूडेंट है ना, वो कुछ ना कुछ, अगर वो उसके पास अर्निंग नहीं आ रही तो वो चाहता है कि यार ये एज जिसमें हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अर्निंग करें। चलो भाई। और अर्निंग का तरीका, फिर उसके पास कोई काम होता नहीं है, तो काम जो पाकिस्तानी कौम है वो फिर ढूंढती है ऐसे मामलात में शॉर्टकट। तो एज इट इज़ हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने भी इसी रास्ते पे चलने का इंतखाब किया और एक शॉर्टकट का इंतखाब किया। और आज उस शॉर्टकट से आपको मैं आगाही दिलाऊंगा कि जी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई बेनियो दाओ के नाम से। ए ऐप भी उसे बोलते थे, अमेज़ोन ऐप भी बोलते थे। वो जो सॉफ्टवेयर एक लॉन्च हो गया, जिस सॉफ्टवेयर का मकसद था कि आपने उसके अंदर USDT इन्वेस्ट करने हैं और उसके अंदर आपने डेली बेस पे आपको एक छोटा सा टास्क मिलेगा जिसमें आपने सिर्फ कोई स्क्रॉलिंग करनी है, मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट की। तो स्क्रॉलिंग के बाद आपको इन डॉलर्स आपको पैसे मिलते थे। ठीक है, तो जी काम ही कोई नहीं है, काम ही कोई नहीं है, तो मसला ही कोई नहीं है, सी इनू इदा ही चला लेना। तो ये बेसिकली काम मुझे बताया मेरे एक दोस्त ने, वो उसमें कर रहा था। उसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी सी निकाल भी ली, और लेकिन वो मुझे कहता गया कि यार ये कोई सिक्योर काम नहीं है। लेकिन हम भी वही कि नहीं यार, ਆਪਾਂ भी कोई ਲੱਤ रहिए, ਆਪਾਂ भी कोई पंगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ कि ਅਸੀਂ भी ये काम ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। तो हम भी उसमें जी चल पड़े, शुरू हो गया। उसमें तरीकाकार उसमें यह था कि आपने जी USDT में उसमें इन्वेस्ट करना था। USDT जो है क्रिप्टो करेंसी है, वो थोड़ी सी स्टेबल होती है, इसलिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपने वो किसी भी जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप उसको परचेज़ करें, उसके एड्रेस पे उसको डिपॉजिट करवा दें। उसको डिपॉजिट के बाद आपका जो अकाउंट है ना वो जी चल पड़ता था। अब अकाउंट बनाने का जो तरीका था ना वो भी इतना सादा था ना कि किसी भी बंदे को उन्होंने तकलीफ़ नहीं दी, कि जो बंदा भी उनके साथ काम करना चाहता है तो वो इजीली उस अकाउंट को बनाए और जी अपना काम, अपना सिलसिलाकार शुरू करे। अकाउंट का तरीकाकार ये है कि आपने अपना नंबर, नेम वगैरह देना और अपना पासवर्ड देना। कोई उसने आपसे आपका ईमेल नहीं मांगना, कोई कह लें कि सेकंड वेरिफिकेशन का कोई सीन नहीं है। काम का उसके अंदर अब तरीका क्या था, आपने आज उसके अंदर काम किया है, आपने अकाउंट बनाया, आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, $20 मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी उसकी, वो करके आपको अगले दिन टास्क मिल जाना है। अच्छा, अब वो उन्होंने एक और गेम इसके अंदर से लाई कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उस हिसाब से आपको टास्क दिया जाएगा, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो लेट्स सपोज आज अगर मैंने $20 से $25 की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके अंदर, तो वो मुझे एक दिन का $1 देता था। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे ज़्यादा भी होता है, मतलब कि 40 पे आपको $2 मिल जाते हैं, 100 पे आपको $4 से $5 मिल जाते हैं अगर आपने इतने की किए। फिर उसके अंदर तरीकाकार जो सबसे बड़ा जैक जो वो खेल रहे थे वो ये था कि आप जितना उस एप्लीकेशन को शेयर करेंगे उतने आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपने अपने टीम मेंबर्स बनाने हैं। मेंबर्स बनाने का तरीकाकार क्या है कि उस आपके अकाउंट से एक स्पेशल कोड जो जनरेट होना है, वो कोड आप अपने फ्रेंड को देंगे। वो रेफरल कोड से अगर आपका कोई फ्रेंड उस अकाउंट को बनाता है और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका डेली बेस पे शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें से नहीं कटेगा, लेकिन कंपनी आपको शेयर देगी। ये सिर्फ वो जो लाड़े होते हैं ना, जिन्हें लाड़ियां के पीछे इन्होंने सानू लाया है ये वो लाड़े सीगे जिन्हें पिछे इन्होंने सानू ला लिया। खैर मैं काम शुरू किया था, जो मैं थोड़ा चलिया तो साथ ही मैंने ना अपने दोस्तों को जी मैं क्या हूँ टीम ਵਧਾਈਏ, बंदे ਵਧਾਈए हूँ। तो मैंने जी अपने दोस्तों को इंगेज करना शुरू कर दिया जी, यार ऐसे ऐसे मामलात हैं, तो चलो जिथे असी बेरोजगार से हो भी बेरोजगार से ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उन्होंने भी पैसे की ज़रूरत है इस स्टेज पे। तो उन्होंने कहा यार जिस तरह पाकिस्तानी क्रोम फिर थोड़ा सा प्रूफ भी मांगती है ना कि यार उसको पैसे आए भी हैं। उन्होंने कहा जी यार आप ऐसा करो कि जैसे ही आपका विड्रॉल होता है ना तो आपने हमें बताना है, फिर हम भी आपके साथ ही ना इसमें इस अंधी खाई में कूद पड़ेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मेरा जी विड्रॉल आ गया,
विद इन 2 वीक्स मेरा $20 का आ गया, मतलब कि आप मिनिमम उसमें से डॉलर भी 20 निकाल सकते थे। अब विड्रॉल का तरीकाकार कुछ यूँ था कि जैसे ही आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई करना है ना, उसने 2 दिन के अंदर आपको विड्रॉल देना है। मुझे विड्रॉल आया, जिस दिन मुझे विड्रॉल आया उसी दिन मैंने दोस्तों को बताया, लो जी आगे पैसे आ गए, हम कल तो आप यूनिवर्सिटी गड्डी दे आया करना। तो मैनू हूँ कोई तंग ना करे। तो जी मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, जो ज़्यादा करीब दोस्त हैं उनको सारी बातें बताती हैं। उन्होंने जो फ़ोन किया कि जनाब हमें भी इसके अंदर हिस्सेदार बनाए, हम भी आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हमें भी अकाउंट बना के दें। कल जी सब लोग अपना मोबाइल इंटरनेट लेकर जी अकाउंट बनाने आ गए। मैंने उनको बताया सारा मामला, मैंने कहा देखें इस तरह है, निकल के तो आपके, ना निकले तो फिर उनके हैं, कुछ भी ठीक है। लेकिन वो फिर एक इंसान के अंदर का कीड़ा जो उसे तंग करता है कि यार करके तो देखते, निकल ही आते। खैर उन सब ने जी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की तो मतलब 5 से 7 दोस्तों ने मेरे इन्वेस्टमेंट की। उसके एंड पर एक मेरा दोस्त था जी, उसको वो सबसे लास्ट पे जब मेरे एक और दोस्त की विड्रॉल आ गया, फिर उसने कहा यार मैं भी हूँ करा, मैं भी तेरे नाल ही तुरना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो उन्हें जी जनाब इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे को सारा मशवरा लिया। तो मैं कहा यार देख बात कुछ ऐसी कि कोई पता नहीं एप्लीकेशन को अब चलते हमारे हाथ से चलते महीना हो गया, मुमकिन है ये उड़ जाए किसी दिन भी, तो बेहतर है कि तुम ना थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो। अच्छा रात को उसको मुझे फ़ोन आया यार कितने करूँ, मैंने कहा यार थोड़ी कर लो, कोई नहीं। कहता नहीं यार अगर खेलना है ना तो बंदा सही से खेले। मैं कहा सर ठीक है मर्ज़ी है आपकी। तो जनाब उस वक्त जो डॉलर था तकरीबन वो 180 के राउंड अबाउट था, USDT 180-85। तो उन्होंने मुझे मतलब कि ना बताया कि जी मैं $100 इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने फिर उसे कहा कि जनाब देख लें इसको। कहते नहीं मैं $100 इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट कर लिए और शायद उसकी ही इन्वेस्टमेंट हम सबके लिए भारी साबित हुई कि एक थोड़े टाइम के बाद जी वो एप्लीकेशन चलती तो जा रही थी, आपके टास्क हो रहे थे, आपके पैसे आ रहे हैं, लेकिन विड्रॉल कोई नहीं हो रहा। ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट 'ਚ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ नहीं सकते। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो जी फिर आहिस्ता आहिस्ता जी उन्होंने जो उनके नंबर दिए हुए थे जो क्या ले कॉन्टैक्ट के लिए, कस्टमर केयर के लिए, आप उस पर हमसे रब्ता करें। हमने जी सब ने रब्ता करना शुरू कर दिया। वो असी कहना भाई बड़ी वड्डी कंपनी है, ये वो बड़े नंबर उन्होंने दिते हुए कॉन्टैक्ट वास्ते, कस्टमर केयर वास्ते। लेकिन वो सारे नंबर इस तरह के जिन्होंने इंग्लिश भी नहीं सी लिखनी आती। मुमकिन है कोई पाकिस्तानी ही बैठा अपनी अंग्रेजी बोल रहा होवे, अपनी को गुलाबी उर्दू बोल रहा होवे। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो खैर वो उन्होंने रब्ता करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी साਡਾ सिस्टम हो गया जी डाउन, तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, मतलब कि $20 या $50 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ID ਕਾਰਡ ਦੋ, ਫਲਾਨੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਕ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ कुछ तो करता ही है बंदा। खैर उन्होंने जी इन्वेस्टमेंट कर दी। वो फिर तकरीबन 1 से 1.5 वीक गुजर गया, कोई विड्रॉल नहीं आया। फिर लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने विड्रॉल दिए ताकि मज़ीद इस फ्रॉड को वो जारी रख सके। उन्होंने कुछ लोगों को विड्रॉल दिए जी। फिर उन्होंने बताया जी सानू आगे तुसी भी लगवाओ। फिर थोड़े से लोगों ने लगवाए। फिर जो उन्होंने फिर से सारा सिस्टम जैम कर दिया। विड्रॉल देने बंद, आपको काम आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट में पैसे तो हैं, लेकिन वो पैसे आपके पास नहीं आ रहे, ना आ सकते हैं। उसके बाद ये सीन कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने जी एक उनके शायद मुझे भी वो इन सब चीज़ों के पीछे कोई पाकिस्तानी हो जिसके पीछे इतना खुराफाती दिमाग था। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? उसने एक और स्कीम लगाई। उसने कहा कि जी हम आपसे जो इनकन्वीनियंस हमसे हुई है उसके लिए हम माजरत करते हैं। तो हमने उसके लिए ना आपको वो किया है कि आपको एक एग देंगे, मतलब गेम दी जाएगी, एग है, आप उसको ब्रेक करें तो आपको जी उसमें से जितने भी डॉलर्स निकलते हैं वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी लोगों ने कहा ले भी पैसे आने लग पे, हूँ रोला ही कोई नहीं, अंडे बनिए। खैर उन्होंने वो जो एग वाली गेम थी वो भी अक्सरियत ने खेल ली। उन्होंने जी एग वगैरह ब्रेक करने शुरू कर दिए। अब मिसाल के तौर पर किसी के अकाउंट में ऑलरेडी 100 से तो एग उसने तोड़ा, उसमें से $500 निकला है।
वो 500 भी ऐसा है जो आप कैश नहीं करवा सकते। खैर उसने कहा यार अब तो विड्रॉल आ जाएगा, मुझे लग गई है, ज़िंदगी सवर जाएगी, कल मर्सिडीज़ में जाएंगे, परसों फलां फलां फलां। तो जी जैसे वो सब लोगों ने एग वाली गेम ख़त्म की है, उसके बाद फिर सिस्टम उन्होंने जैम कर दिया। उन्होंने उसके बाद उससे भी बड़ी गेम खेली। उन्होंने कहा जनाब आप ऐसा करें, अब आपका जो अकाउंट है ना फिर से वो हैक हो गया हमारा सारा सिस्टम, तो आप इसमें जो आपका अकाउंट की जितनी परसेंटेज आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट पड़ी है उसका 25% आप दोबारा इन्वेस्ट करें, डिपॉजिट करें हमें, तो हम आपको उसके बाद आपका सारा वेरीफाई करके तो आपको आपकी अमाउंट वापस कर देंगे। मतलब कि पहले उन्होंने गेम यूँ की कि आपके अकाउंट में खुद से अंडे तुड़वा के आपका बैलेंस बढ़वा दिया, फिर वो बैलेंस इतना बढ़ा दिया और फिर आपसे 25% ऊपर से मांग लिया कि आप 25% इसका हमें दें। और फिर उसमें भी यही डूबते को तिनके का सहारा, लोगों ने इसको आखिरी उम्मीद समझते हुए कुछ लोगों ने ये भी कदम उठा लिया। उसके बाद ये एप्लीकेशन आहिस्ता 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 चलती रही, लेकिन वो विड्रॉल कोई नहीं आया और आहिस्ता आहिस्ता वो एप्लीकेशन बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिट गई और हमारे जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिट गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो हमने चीज़ देखी है ना कि ज़िंदगी के अंदर आपने कभी भी शॉर्टकट को प्रायोरिटी नहीं देनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने प्रोफेशनल किसी भी काम को, जो काम आपको लगेगा इसमें से कुछ आपकी मेहनत से कुछ आ रहा है, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपको बगैर मेहनत के पैसे दे रही। लोगों ने कमाए हैं, कुछ लोगों ने कमाए हैं, वल्लाह आलम वो कब से चल रही थी और वो हमारा ही टाइम कुछ ऐसा था जब उसने बंद होना था। लेकिन ये भी एक ज़िंदगी का सफ़र होता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी एक फ़्रॉड के बारे में जो हमारे साथ हुआ, तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर करें। आपने अपने पैरेंट्स का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।